Hello guys, welcome back to the channel and this is the lecture number 3 of the series and today we will start the biodiversity section. It is very important for the examination perspective क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्टैटिक के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है करंट पूछा जाता है क्योंकि जो स्पीसीज हो गई है स्पीसीज की जो रिलेटेड न्यूज़ हो गई उसको लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देख पा रहे होंगे तो देखिए, हाँ ये अब सही है, अब करेक्ट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि हम चीज़ों को अच्छे से लेके चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आपने पहले से अपना रिवीजन कर रखा है या पहले से अपने अपना ये जो मॉड्यूल है या जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम जितना होगा उतना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको दे दें। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो रियो अर्थ समिट 1992 के आधार पर डिफाइन की गई थी कि द वेरिएबिलिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच दे आर पार्ट। दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना भाई, वो तीनों के तीनों जो सोर्सेज है जहाँ से ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबलाइज करता है या अपने आप को रखता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो एक्वाटिक हो। ठीक है, अब इसकी जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या, वैरायटी ऑफ लाइफ, सीधी सी बात है, वैरायटी ऑफ लाइफ। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, वैरायटी ऑफ स्पेसीज, ठीक है, जीन्स और इकोसिस्टम, तीनों को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, अब इसके लेवल की बात करते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी के लेवल है, हायरार्किकल लेवल जिनको हम बोलते हैं, वो तीन प्रकार से होते हैं। पहला आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, तीसरी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जो क्वेश्चन आया है ना पीछे मैंने जब डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन आया है सबसे ज्यादा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी पे और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पे। ठीक है, जेनेटिक पे क्या होता है कि जब ये है ना, हमेशा करंट से क्वेश्चन लेता है। ठीक है, अभी जैसे जीन बैंक को लेकर के क्वेश्चन आया था, ठीक है, या फिर मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी पे आता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, देखिए अभी बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर मैंने यहाँ पे रखा है अलग अलग। ठीक है, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जीन्स क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज के अंदर ही बहुत सारी वैरायटी जब हो जाए तो उसको बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिक वैरायटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है भाई 50,000, तो यहाँ पे एग्जांपल अभी बताया हमने जी, 5,000 से ज्यादा जो या 50,000 से ज्यादा जो राइस की वैरायटी है इंडिया में खाली। ठीक है, दूसरा दिया इंडिजिनियस जो कैटल हमारे गाय की जो बात करते हैं, जो सहवाल है, गिर है, वैरायटी उनकी अलग होती है। ठीक है, उसी तरह से आप मैंगोज की वैरायटी देखो, जैसे अल्फांसो, दशहरी, चौसाया। देखो यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा से, मतलब बहुत सारी वैरायटी मिलती है। जैसे लंगड़े की बात कर रहे हम, ठीक है, तो ये है वेरिएशन ऑफ जीन्स। ठीक है, इंपोर्टेंस, इसकी इंपोर्टेंस क्या क्या होती है वो देखिए। होता है सबसे पहली बात तो ये डिजीज को रेजिस्टेंस करता है, दूसरा क्लाइमेट रेजिलियंस होता है, तीसरा क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि सेम क्रॉप में वेरिएशन। अब इसका ही देखो, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे हाईलाइट देखा है मैंने, देखिए यूपीएससी का जो लिंक है वो हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे, जैसे जीन इरोजन ड्यू टू मोनोकल्चर फार्मिंग। तो ये कई बार ऐसे पूछ लेता है, या पूछा भी है इसने शायद एक दो क्वेश्चन में, कि जो जीन का इरोजन है वो किसके कारण होता है, वो मोनोकल्चर फार्मिंग के। देखो सीधी सी बात है, जब आप सेम ही क्रॉप को बार बार उगाओगे, ठीक है, तो उसमें जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड नेक्स्ट जो है वो है स्पेसीज डाइवर्सिटी। पहले हमने बात करी जीन डाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक या जीन डाइवर्सिटी। दूसरा है आपका स्पेसीज डाइवर्सिटी। मीनिंग की बात करें तो वेरिएशन एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन। ठीक है, किसी भी रीजन में जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है वो डिफाइन करती है स्पीसीज की डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, पहला स्पेस की रिचनेस, स्पीसीज की रिचनेस पे, दूसरी उसकी अवेयरनेस पे। ठीक है, अब स्पीसीज की रिचनेस क्या होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जब एक से ज्यादा
या जितने भी नंबर्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है वो कहती है स्पीसीज की रिचनेस। दूसरी आती है एवननेस। एवननेस का मतलब जब किसी भी, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीसीज इन एन इंडिविजुअल अबंडेंस, ठीक है, केवल एक स्पीसीज का अबंडेंस होना, ये क्या कहलाता है, स्पीसीज की एवननेस। ठीक है, अब इंडिया के अगर शेयर की बात करें 7 से 8% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज का शेयर इंडिया का है। दूसरा 45,000 से ज्यादा प्लांट वैरायटी हमारे यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा एनिमल स्पीसीज हमारे यहाँ पर है। ठीक है, के बाद आती है आपकी इकोसिस्टम डायवर्सिटी। हम शुरू में बात करें कि भाई 3 प्रकार की तो डायवर्सिटी होती है। ठीक है, मीनिंग की बात करें वही बात, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इंडिया के पास क्या क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, मैंग्रोव्स, एल्पाइन इकोसिस्टम, कोरल रीफ। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है मैंग्रोव्स कहाँ पे, सुंदरबन, और एल्पाइन इकोसिस्टम ज्यादातर हमारा हिमालयस में है। ठीक है, डेजर्ट की बात है थार डेजर्ट। ठीक है, रन ऑफ कच्छ के एरिया की बात करें या आपके राजस्थान के कुछ एरिया की बात करें, ठीक है, ये थार डेजर्ट का है। ठीक है, इंडिया में लगभग 10 बायो जियोग्राफिकल जोन है। इनको यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल, आगे हम इसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला जो है ट्रांस हिमालय। पहला कौन सा है जी, हमारा ट्रांस हिमालय। दिस इज द हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड बियॉन्ड द मेन हिमालय रेंज। मेन हिमालयन रेंज कौन सी, लद्दाख और लाहौल स्पीति वाली। ठीक है, ये लगभग कितना कवर करती है, 5.6% ऑफ द कंट्री एंड इज होम ऑफ टू द एलुसिव स्नो लेपर्ड एंड वाइल्ड सी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बोलते हैं हम हिम तेंदुआ, या वाइल्ड सिप की। मैंने अगर मैं बात करूं 2023-22 की क्वेश्चंस की, तो उनमें हिम तेंदुए को लेकर के या जो आपका स्नो लेपर्ड है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आपका जो बायो जियोग्राफिकल जोन है वो है आपका द हिमालय। हमने बात करी ट्रांस हिमालय की, अब आता है हिमालय, यानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द फुट हिल टू द हाई एल्पाइन मीडाउस, दिस जोन रिप्रेजेंट द एंटायर माउंटेन चेन। इट इज characterized by diverse forest type फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू कॉनिफरस। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्स वेराइटी है एंड अकाउंट्स फॉर रफली 6.4% ऑफ द इंडिया लैंड मास। वो कितना था, 5.6%, ये 6.4% इंडिया का लैंड मास ये कवर करता है। उसके बाद आता है आपका थार डेजर्ट, ये जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द थार एंड कच्छ रीजन इन द वेस्ट। दिस जोन अप्रोक्सीमेट 6.6% is highly specialized from for arid adapted species like ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड डेजर्ट फॉक्स। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड डेजर्ट फॉक्स। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए अभी ना कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1-2 साल पहले की बात है, 2022 या 23 की एक न्यूज थी। उसमें क्या था कि जो केबल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स हैं, उनको ऊपर से ना लेकर के नीचे से, जमीन के नीचे से निकालने की बात चल रही थी, जो अपना डेजर्ट का एरिया है वहां पर। क्योंकि ये जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये अपने आप को मतलब ये ना एक्सटेंट की कगार पे आ चुका। ठीक है, क्योंकि ये केबल से जैसे उड़ते थे, ये बेचारे इकट्ठे एक झुंड में होकर के उड़ते हैं, तो ये केबल में टकराने से इनकी मौत हो जाती थी, तो इनका नंबर कम होता जा रहा था। ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो उन्होंने शायद, ये न्यूज थी, एग्जैक्ट न्यूज मैं आपको बताऊंगा, इसकी कटिंग मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेमी एरिड जोन। दिस एक्ट एज ए ट्रांजिशन बेल्ट बिटवीन डेजर्ट एंड डेंसर फॉरेस्ट ऑफ द डेक्कन। कौन सा जी, डेक्कन का एरिया। इट इंक्लूड पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, मेकिंग अबाउट 16.6% ऑफ द कंट्री लैंड मास। इसमें जो जोड़ता है वो 16.6% लगभग। उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न घाट। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा वेराइटीज मिलती है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, पढ़ेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, दिस माउंटेन रेंज रन्स अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट व्हाइल इट कवर्स 4% ऑफ द इंडिया। ये लगभग 4% इंडिया के लैंडमार्क्स को कवर करता है। इट कंटेन ए मैसिव परसेंटेज ऑफ द कंट्री एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेमिक प्लांट्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। उसके बाद आता है आपका डेक्कन प्लेटू या डेक्कन पेनिनसुला। This largest geographical zone covering about 42% of the India's total land mass। कितना सबसे ज्यादा 42% दक्कन जो पेनिनसुला है, सेंट्रल इंडिया वाला। It massive plateau consisting of deciduous forest and
scrubland supporting large population of tigers, elephant and sloth bear. ठीक है, टाइगर, एलिफेंट एंड स्लॉथ बेयर बात करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, नामीबिया से जिसको लेके आए थे मध्य प्रदेश में, उसकी भी बात करेंगे। प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स बढ़ाएंगे तो उसमें हम सारी की सारी स्कीम्स, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, द जेनेटिक प्लांट्स, गेंजेटिक प्लेन जो सातवां है, a vast fertile alluvial plain formed by the Ganga river system. Though highly populated and largely converted for agriculture, it's remain a vital zone. About 10.88% for wetland and riverine species. किसके लिए? Wetland और riverine species के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि फर्टाइल है और दूसरी बात जोन है, ट्रांजैक्शन है किसका? गंगा का, क्योंकि गंजेटिक प्लेन जब इसका नाम रखा है। The Northeast India, a transition zone between the India, Indo-Malay and Indo-Chinese region. It is incredibly lush and diverse, representing about 5.2% land area, serving as a gateway for many migratory birds species. ठीक है, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बार बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हाँ पूछने के जो चांसेस रहते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स पर रहते हैं और उनके जियोग्राफिकल जोन पे रहते हैं कि भाई इस जियोग्राफिकल जोन में रह करके कौन से माइग्रेटरी बर्ड कब माइग्रेट करता है, जैसे ऑलिव रिलेट कटल की हम बात करें, ठीक है ना, या फिर हम एक दो और माइग्रेटरी बर्ड हैं उनकी बात करें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द आइसलैंड, include the Andaman and Nicobar group by Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea. These areas are characterized by tropical rainforest and unique marine ecosystem like coral reef. ठीक है, Great Barrier Coral Reef and the coast covering the sandy beach, mangroves, mudflat along India's extensive 700 or 7,500 kilometer coastline. This zone is critically for marine life and coastal protection. Think जैसे सुंदरबन मैंग्रोव्स की बात करें, सबसे ज्यादा हाईली कार्बन सिंक का काम करता है। ठीक है, अभी 2024 या 25 में क्वेश्चन आया था कि सारे के सारे स्टेट्स दे दिए थे, ठीक है, उनका परसेंटेज एरिया पूछा कि कितना परसेंटेज एरिया ये अपने आप कवर करता है वेटलैंड के पार्ट में। ठीक है, और पूछा था कि कोस्टल लाइन वेरी किस किस स्टेट से कितने कितने करती है, इस तरह से क्वेश्चन था, इसलिए हम ये लेके आए, परसेंटेज मैंने दिया, ठीक है, और कोस्टल लाइन एरिया का मैंने बताया। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अच्छा इतना ही है, हाँ तो ये लेक्चर इतना ही था, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ पाए होंगे। तो चलिए अब मैं अपनी इस जनवरी को यहीं पे समाप्त मतलब यहीं पे थामता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें क्वेरीज डाल सकते हैं। बाकी जो पेपर्स है या जो ये बुक है, जो हम ये जो नोट्स है जो हम यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर करिएगा और प्लीज़ इस परिवार को बढ़ाने के लिए हमारी क्या बोलते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। और साथ में देखो सीधी सी बात है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि देखिए परफेक्ट कोई नहीं है, तो हम अपने आप को परफेक्ट आप लोगों के सजेशन के द्वारा ही बनाते हैं। प्लीज़ कमेंट करके सजेशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एंड लाइक